कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है, मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज
विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन, परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में
जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण मैं इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल ये 10 तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती है चूंकि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो आप देख रहे हैं। और अभी आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, और ये देखिए 2015 से हमने शुरू किया। हमने कहा आपको याद दिलाया जाए, 2015 से शुरू किया, उसके बाद 2024 की 10 तस्वीर हमने आपके सामने रखी। ये तो आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव है, चूंकि योग इन्होंने भी किया है। आम या खास, आज के दिन सब बराबर, सभी को करना है योग और रहना है निरोग। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम आवास की है, और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा आपने, और अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचे हैं। ये भी योग करेंगे, और योग ये भी नहीं, आप भी कीजिए। जितने लोग हमारे सामने बैठे हुए टेलीविजन पर हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं, योग को अपने जीवन में शामिल करना है, ये आप मान लीजिए। तो चलिए फिर आ गई तस्वीरें। 2015 की तस्वीर दिल्ली, फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर 2017 में लखनऊ की तस्वीर। तो मुझे याद है मैंने इसको कवर भी किया था। ये 2017 वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस इवेंट को मैंने कवर भी किया था। फिर 2018 आप आ जाइए देहरादून, यानी उत्तराखंड की राजधानी। और फिर 2019 की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रांची की तस्वीर है। इस इवेंट को भी मैंने कवर किया था, 2019 वाला और 2017। अब फिर आ जाइए 2020, चूंकि कोरोना एट होम, योग एट होम। अब जब कोरोना काल है तो योग एट होम, वो संदेश दिया गया था। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 और 21 में यही मैसेज था। एक थीम थी कि योगा एट होम, यानी घर से ही योग कीजिए। और 2022 में मैसूर की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और फिर 2023 में ये पहली मर्तबा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर गए योग करने। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो योग करने गए, और वहां पर उन्होंने थीम दी वसुधैव कुटुंबकम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितने मेरे दर्शक हैं सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये संदेश दिया। अच्छा, यही वजह है कि 177 देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब आ जाइए 2024 की तस्वीर आपके सामने है, यानी आज की तस्वीर। ये जब से अनुच्छेद 370 हटा है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वां दौरा है। वो 7वें दौरे पर वहां पर गए हैं। तो इस साल योग दिवस के बड़े इवेंट सेना, सेलिब्रिटीज, सोशल गैदरिंग के तौर पर होंगे। तो इसके साथ ही साथ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं। INS विक्रमादित्य पर भी नौसैनिकों ने योग किया है। तो ऐसी कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 10 साल 10 तस्वीर, ये बड़ी अहम हो जाती है। हम आपको फ्लैशबैक में ले चल रहे हैं
2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21। अच्छा, 20 और 21 वाला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो आपको अपने घर से ही करना था, चूँकि वो जहन जब भी वो समय याद आता है, जहन में एक ऐसी याद बैठ जाती कि वो कभी ना आए, वो साल कभी ना आए, किसी के जीवन में ना आए।